मूवी स्टार्ट होती है और हमें अफ़गानिस्तान का एक इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ आर्मी वाले एक शख्स के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उस शख्स का नाम टोनी स्टार्क था। वो इन आर्मी वालों के साथ बात करने लगता है। तभी उन पर हमला हो जाता है और टोनी के साथ मौजूद सारे आर्मी वाले को मार देते हैं। तभी टोनी उस गाड़ी से निकलकर बाहर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी उसके सामने उसी की कंपनी की एक बम उसके सामने आकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है और उस बम के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उसके सीने में अंदर घुस जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि वो उससे कुछ टेररिस्ट ने बांधा हुआ है। तभी हमें 26 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मैन्युफैक्चर का अवार्ड देने वाला था। ये कंपनी अमेरिका के लिए हथियार बना रही थी और टोनी स्टार्क इस कंपनी का मालिक था। और जब उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है तो वो टोनी वहाँ पर नहीं होता है और उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अब हम टोनी को देखते हैं जो कि एक कैसीनो में था। वहाँ पर इसका दोस्त आता है और इसका अवार्ड देता है और उससे कहता है कि मेरे घर में उस अवार्ड को देखने के लिए जगह ही नहीं है और वो इस अवार्ड को एक और शख्स को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास एक रिपोर्टर आती है और इससे पूछती है कि क्या आप मुतमईन हैं कि आप इसे हथियार बना रहे हैं जो कि पूरे कंट्री को ही तबाह कर सकते हैं। तब टोनी कहता है कि हाँ, अगर हम वेपन नहीं बनाएंगे तो लोग हमें ही मार डालेंगे। अगले दिन टोनी के पास एक उसके असिस्टेंट वेपर फोर्स आती है और उससे कहती है कि अफ़गानिस्तान के लिए उसकी फ़्लाइट है। फिर टोनी अपने प्राइवेट प्लेन से निकल जाता है और उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड रोडी भी होता है और बॉर्डर पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि टोनी का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर टोनी भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर टोनी आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये इतना ख़तरनाक है कि एक मिसाइल ही पूरी कंट्री को तबाह कर सकती है। और फिर इस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टोनी वहाँ मिलिट्री से कोई डील करने के लिए आया था और फिर टोनी वहाँ से निकल जाता है और इस पर हमला हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। जब टोनी को होश आता है तो देखता है कि उसके साथ कुछ मिलिट्रीज लगी हुई है और इसके साथ एक साइंटिस्ट भी था जिसका नाम येंसेन होता है जो कि उससे कहता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की कोशिश की मगर वो सारे टुकड़े नहीं निकल पाया था क्योंकि वो इसके दिल के काफ़ी करीब थे। इसीलिए येंसेन ने उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया हुआ था ताकि बम के टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। येंसेन टोनी को बताता है कि वो दोनों टेररिस्ट के कैद में है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर इन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। तभी वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आते हैं और टोनी को कहते हैं कि अगर वो अपना नया मिसाइल यानी जेरिको मिसाइल बनाकर उन्हें देंगे तो वो लोग टोनी को छोड़ देंगे मगर टोनी इन्हें इनकार कर देता है और फिर वो लोग उस पर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर टोनी भी मान जाता है मगर उसे पता था कि अगर उसने वो मिसाइल के लिए बनाया तब भी वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। फिर टोनी कुछ सामान के साथ एक आर्क रिएक्टर बनाता है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था और उसे अपने चेस्ट के अंदर लगाता है ताकि वो बैटरी से छुटकारा पा सके। मगर वो इस आर्क रिएक्टर को सिर्फ अपने चेस्ट के लिए नहीं बना रहा था बल्कि वो उसका दूसरा इस्तेमाल करने वाला था। फिर टोनी एक बुलेट प्रूफ ड्रेस बनाता है जो कि उन्हें वहाँ से निकलने में काफ़ी मदद करेगा और टोनी उस सूट को तैयार करता है और इसमें से सब सिस्टम को डाउनलोड करता है। तभी येंसेन टोनी को बचाने के लिए इन टेररिस्ट का ध्यान बटाने लगता है और अपनी जान को दांव पर लगा देता है। टोनी अपनी सूट को पहनकर वहाँ से बहुत सारे टेररिस्ट को मार देता है और वहाँ के बहुत सारे हथियार को जला देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है और उसका सूट भी टूट कर बिखर जाता है। इसके बाद टोनी का दोस्त रोडी जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था वो टोनी को बचा लेता है और उससे वापस न्यूयॉर्क लाता है। अब टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बात करता है और सबके सामने ये ऐलान करता है कि अब इनकी कंपनी हथियार बनाने का काम बंद करेंगे क्योंकि उन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले से उसके डेड का दोस्त इस पर काफ़ी गुस्सा होता है मगर टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और अपने सूट पर काम करने का फैसला करता है। अब वो एक और मजबूत और पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है और पहले वाले आर्क रिएक्टर को निकाल कर नया आर्क रिएक्टर लगवाता है। दूसरी तरफ इन टेररिस्ट को इस रेगिस्तान से टोनी के सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं। अब टोनी अपने घर में रहकर काफ़ी वक्त तक अपने सूट को बनाने की कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके एक बहुत पावरफुल आर्मर तैयार कर देता है। टोनी ने ये आर्मर अपनी हिफाजत और बुरे लोगों से लड़ने के लिए बनाया था और वो अपने सूट को पहनकर उड़ने लगता है मगर जब वो काफ़ी ऊपर जाता है तो उसके सूट पर बर्फ़ जमने लगती है क्योंकि उसका सूट पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। फिर वो अपने घर आकर अपने सूट में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज़्यादा ऊंचा जाने में वो सूट ना जमे।
तो टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और इससे कहती है कि मिसाइल तुमने बनाए थे, इस मिसाइल से अब अफगानिस्तान में हमले किए जा रहे हैं और इसके कंपनी के हथियार भी अभी भी इन टेररिस्ट के पास है और उनको सप्लाई किए जा रहे हैं। तब टोनी अपने डेट के दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो हथियार इन टेररिस्ट को बेचा है। वह कहता है कि हाँ, मैंने ही उन्हें बेचा है और टोनी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। तब टोनी घर आकर अपने सूट को पहन लेता है और अफगानिस्तान चला जाता है और उन टेररिस्ट से फाइट करने लगता है और सारे टेररिस्ट को मारकर उन गाँव वालों को बचा लेता है। फिर हमें टोनी के डेट का दोस्त दिखाया जाता है जो कि उन टेररिस्ट के पास जाता है और इनके लीडर से बात करता है। दरअसल उसी ने टोनी को किडनैप करवा कर मारना चाहा था। अब वो इस लीडर को मार देता है और टोनी का पुराना आर्मर लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टोनी अपने सेक्रेटरी को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उससे गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियार का पता चल सके। तभी पेपर पोर्ट्स मेन कंप्यूटर को चेक करती है और इससे ये पता चलता है कि टोनी के डेट के दोस्त ने ही वो गैर कानूनी हथियार बेचे थे और उसी ने टोनी को किडनैप करवा कर मारने की कोशिश की थी। फिर पेपर पोर्ट्स वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है मगर पेपर पोर्ट्स से बातों में लगा कर वहाँ से चली जाती है। मगर उस आदमी को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो कुछ साइंटिस्ट को वहाँ वो आर्क रिएक्टर बनाने का कहता है, मगर जो आर्क रिएक्टर वो बना रहे थे वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था और बनने में भी काफ़ी वक्त लग रहा था। तभी वो आदमी टोनी के घर जाता है और उससे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और इसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास पहुँच जाता है और उसे अपने चेस्ट में लगा देता है। ये आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल नहीं था जो कि उसके नए सूट को पावर दे सके, मगर फिर भी टोनी अपने आर्मर को पहनकर उस आदमी को रोकने के लिए चला जाता है। अब पेपर पोर्ट्स उस आदमी को ट्रेस करने के लिए शील्ड के कुछ एजेंट्स के साथ उसके घर जाता है, मगर वो आदमी टोनी का आर्क रिएक्टर अपने सूट में लगा दे चुका था और उस सूट को पहनकर उन सब पर हमला कर देता है। लेकिन तभी टोनी भी वहाँ पर आ जाता है और इनके दरमियान ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। मगर उस सूट में पुराना आर्क रिएक्टर होने की वजह से वो उस आदमी के सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। अब वो इस आदमी को अपनी कंपनी के छत पर ले जाकर जाता है जहाँ बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर था और टोनी पेपर की मदद से इस आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी मारा जाता है। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें टोनी सबके सामने यह कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। मूवी के आखिर में टोनी के पास शील्ड के एक एजेंट निक फ्यूरी आता है और उसके कहता है कि वो दुनिया में इकलौता सुपर हीरो नहीं है और वो टोनी से एक टीम को बनाने की बात करता है जिसका नाम होता है अवेंजर्स। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।